बीबीसी स्पोर्ट्स रूम में एक बार फिर आपको हम खुशामदीद कहते हैं नाजरीन, और अपने उन तमाम नाजरीन का जो हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं और सब्सक्राइब किया हुआ है, कमेंट करते हैं बड़े प्यार से और हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं। और शुक्रिया उन दोस्तों का कि जो हमारे व्लॉग्स को देखकर उसमें कुछ छोटी छोटी तकनीकी चीज़ें जो हैं उसकी सुधार के लिए हमें कीमती राय भी मुहैया करते हैं। तो नाजरीन, आज के इस व्लॉग के अंदर हम आपको दो अहम ब्रेकिंग स्टोरीज के हवाले से आगाह करते हैं। पहली ब्रेकिंग स्टोरी का ताल्लुक जो है, जानने से पहले नाजरीन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। प्यार से आए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, घंटी के बटन को यानी टल्ली के बटन को जो है वो जरूर दबाते जाइएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंचती रहे। तो आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले इस साल इंग्लिस्तान में खेले जाने वाली जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन लीग्स की, जो इंग्लिस्तान के अंदर खेली गई। और ड्रामाई सूरत हाल उस वक्त बहुत ही सनसनीखेज लम्हात में बदल गई जब हिंदुस्तान के 5 खिलाड़ियों ने अब पाकिस्तान की चैंपियंस लीग के साथ जो है वो खेलने से इनकार कर दिया कि हम पाकिस्तान के साथ इसलिए नहीं खेलेंगे कि पाकिस्तान के ये जो खिलाड़ी हैं ये भी एक तरह का आतंकवाद मुल्क से जो है वो ताल्लुक रखते हैं, तो जिसका ताल्लुक आतंकवादी मुल्क से होगा हम उनके साथ क्रिकेट जो है वो कभी भी नहीं खेलेंगे। खैर, उन्होंने बाइकआउट तो कर दिया, लेकिन इस बाइकआउट का ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान की सेहत पर नहीं बढ़ा, बल्कि ये सूरत हाल उस वक्त और ज्यादा कंट्रोवर्शियल होगी कि जब इस चैंपियंस लीग के जो मालिक जिनका ताल्लुक 90% जो था वो हिंदुस्तान से था, जिसमें उनके बड़े मशहूर एक्टर और डायरेक्टर और जो इस फ्रेंचाइज के जो है वो डायरेक्टर भी थे, अजय देवगन, भाई बहुत ज्यादा निराश हुए, खुलकर इजहार नहीं कर सके क्योंकि हिंदुस्तान में रहना भी उनके लिए बहुत अहम है। बहरहाल इस मर्तबा जो ब्रेकिंग स्टोरी जो है वो आई है कि वर्ल्ड चैंपियंस लीग के लिए इस वक्त जो है वो तमाम ममालिक की टीमों के साथ जो है वो राब्ता करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के साथ भी राब्ता हुआ, लेकिन पाकिस्तान के मोहसिन नकवी साहब ने तो पिछले साल ही ये बात कह दी थी कि पाकिस्तान जो है वो अगले साल जो है वर्ल्ड टेस्ट जो ये लीग है, चैंपियन लीग है, इसके अंदर जो है वो शिरकत नहीं करेगा। ताहम बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए मोहसिन नकवी साहब तक ये पैगाम पहुंचाया गया है कि जनाब आप पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को जो है वो आने दें, खेलने दें, हम इनके तहफ़्फ़ुज़ात को मुकम्मल तौर पर जो है वो प्रोटेक्ट करेंगे। ताहम मोहसिन नकवी साहब की तरफ से किसी भी किस्म का कोई हाँ या ना में कोई जवाब नहीं दिया गया, क्योंकि इसका फैसला जो है पाकिस्तान के चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने करना है। लेकिन डायरेक्टर्स की ये टीम वर्ल्ड चैंपियंस के, उन्होंने हिंदुस्तान की इस लीग इस टीम के साथ जो राब्ता किया और उनको कहा कि जनाब आपने अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन लीग के अंदर खेलना है तो आपको वो तमाम कवानीन जो है उनको फॉलो अप करना पड़ेगा, तमाम क्रिकेट टीमों के साथ हाथ मिलाने पड़ेंगे, सबके साथ जो है वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करना होगा, क्योंकि आपने जो इस साल वर्ल्ड चैंपियंस लीग को नुकसान पहुंचाया है मैच ना खेलकर, इसके ऊपर जो है ब्रॉडकास्टर्स के ऊपर जिस तरह का बैड इंपैक्ट पड़ा है, उनको जिस तरह से करोड़ों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा है और जिस तरह से फ्रेंचाइज मालिकान को नुकसान उठाना पड़ा है और जिस तरह से जो है स्टेडियम के अंदर आए हुए शायकीन क्रिकेट को जो है अब भारतीय खिलाड़ियों ने निराश करके वापस भेजा और उनके टिकट जाया हुए, उनका कैपिटल जाया हुआ। भैया हम अब इस किस्म का मजीद वाकयात के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। आपको हम 15 दिन का टाइम देते हैं, अगर आपने वर्ल्ड लेजेंड लीग के तमाम उसूल और ज़वाबित को फॉलो करना है तो वर्ल्ड लेजेंड लीग के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। 15 दिन के अंदर अंदर आपने जवाब देकर जो है हमें बताना है, ताकि हम आपके मुतबादल किसी दूसरी टीम को जो है वो जगह दे सके। तो ये थी आज की पहली खबर। और दूसरी खबर जो है नाजरीन हम आपके साथ शेयर करते हैं, और इस खबर का ताल्लुक जो है वो हमारे दिलों के साथ भी है और हमारे हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान भाइयों के साथ भी है कि जो आज से तकरीबन 20-25 साल पहले उनके दिलों को ठेस पहुंचाई गई, मुसलमानों के जज्बात की जो है वो तौहीन की गई, जब बाबरी मस्जिद को हिंदुओं ने उसके ऊपर चढ़कर जो है वो शहीद किया और उसके ऊपर गासबाना कब्जा करके मोदी भगत लोगों ने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया।
लेकिन हम आपको बताए देते हैं कि ये तस्वीर जो इस वक्त आप हमारी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये ईंटों का भट्टा नहीं है, ये कोई ईंटों की फैक्ट्री नहीं है कि जहां पर लोग खड़े हुए हैं और ईंटें लेने का इंतजार कर रहे हैं, बल्कि ये वो ईंटें हैं जो यहां पर लाई गई हैं एक बहुत बड़े कॉज के लिए, जो कि मुसलमानों का कॉज है। और ये कॉज है वही आज से 20, 25, 30 साल पहले जिस बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था। आज उसी बाबरी मस्जिद की तामीर के लिए हिंदुस्तान भर से के मुसलमानों से जो है वो रिक्वेस्ट की गई कि वो इस बाबरी मस्जिद की तामीर के लिए आज सरे नौ जो है वो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक हिस्सा लें। तो नाजरीन, हम आपको बताते चलें कि ब्रेकिंग स्टोरी के हवाले से आप हमारी स्क्रीन पर इस वक्त जो तस्वीर देख रहे हैं, ये हिंदुस्तान के बहुत बड़े मायानाज इंडियन कप्तान साबिक अजहरुद्दीन हैं, जिन्होंने सबसे पहले इस कॉज के लिए, बाबरी मस्जिद की तामीर के लिए बहुत ज्यादा जो है वो रुपया जो है वो डोनेट किया। ताहम इस बात को जो है सीगा राज में रखा गया था, ना जाने कैसे ये बात जो है ये लीक हो गई। लेकिन इसके साथ साथ नाजरीन, हम आपको ये भी बताते चलें कि हिंदुस्तान के बहुत सारे मुसलमान एक्टर्स और बहुत सारे जो है क्रिकेटर्स, उन्होंने भी बाबरी मस्जिद की तामीर में खुलेआम तो नहीं, अलबत्ता खुफिया तौर पर जो है डोनेशन देकर बाबरी मस्जिद की तामीर में अपना किरदार अदा करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। लोग जो है अपने सरों के ऊपर जो है वो ईंटें उठाकर, कोई 4 ला रहा है, कोई 5 ला रहा है, कोई सरिया ला रहा है, कोई सीमेंट ला रहा है, कोई बजरी ला रहा है। यकीन मानिए कि अगर हम आपको जो है वो उसकी फुटेज जो है यहाँ पर दिखा नहीं सकते, कोशिश करेंगे कि उसकी पिक्चर जो है वो हम आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखा सकें कि इस वक्त इतनी कसीर तादाद में यहां पर ईंटें मौजूद हैं, इतनी कसीर तादाद में सरिया मौजूद है, इतनी कसीर मिकदार में यहां पर सीमेंट मौजूद है, और लोगों की इतनी बड़ी तादाद है जो इस बाबरी मस्जिद की अज-सरे-नौ तामीर के अंदर अपना भरपूर किरदार अदा करने के लिए वहां पर तैयार है। इतनी कसीर तादाद में मुसलमानों का इस तरह से मुतहद होकर बाबरी मस्जिद के लिए खतीर रकम का जमा करना, ईंटों का जमा करना, सरिये का जमा करना, इस बात के ऊपर अब भारतीय मीडिया जो है वो पाकिस्तान के ऊपर जो है ये लांछन लगाने की कोशिश कर रहा है कि इसके पीछे भी पाकिस्तान के वो खुफिया हाथ शामिल हैं जो हमारे भारत के अंदर जो है मौजूद इन मुसलमानों को इकट्ठा होते हुए देख रहे हैं। दर हकीकत भारत ने कभी, चूंकि मुसलमान जो थे वो दबे हुए थे, पिसे हुए थे, लिहाजा अब इस कॉज के लिए जब हिंदुस्तान की जो है वो पार्लिमान से जो है बाकायदा तौर पर उनके मुसलमान लीडर ने इस बात का ऐलान किया, तो फिर भैया होना यही था कि मुसलमानों के दिल जो थे वो इश्क गैरत से, इश्क हमीयत से जो है वो भर गए, और उन्होंने भर कर जो है वो बाबरी मस्जिद के लिए दिल खोल कर जो है वो चंदा दिया। लेकिन भारतीय मीडिया जो है वो इस बात को ले रहा है कि मुसलमानों का ये इत्तेहाद और ये इत्तेफाक आज से पहले हिंदुस्तान के गली कुचों में देखा ही नहीं गया। भैया, आपने शायद गली कुचों के अंदर मुसलमानों को जो है कभी इज्जत से जो है वो रहने की इजाजत ही नहीं दी। आज उनकी दीनी दरसगाह यानी मस्जिद को बनाने की बात जब आती है तो मुसलमान जो है वो अपना तन मन धन जो है वो मस्जिद बनाने के लिए जो कुर्बान कर देता है। और आज यही वो जज्बा है जो मुसलमानों को उनके घरों से निकाल कर, क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या छोटा, क्या बड़ा, क्या मर्द और क्या औरत, सभी ने मिलकर जो है बाबरी मस्जिद की अज-सरे-नौ तामीर के लिए अपना किरदार अदा करने की जो है वो ठान ली है। और रही बात ये कि आप इसका लांछन जो है वो पाकिस्तान के ऊपर लगा रहे हैं कि ये जुट जो है मुसलमानों का, इसके पीछे भी पाकिस्तान जो है वो इन्वॉल्व है, तो मैं ये समझता हूं कि आपको हर मामले के अंदर जो है वो पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान की सरकार जो है वो महज इसलिए नजर आती है, आप नहीं चाहते कि पाकिस्तान जो है वो हंसता फूलता खेलता जो है आपको